हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इस खबर को आप अंत तक देखिएगा, फायदे की खबर बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की। केंद्रीय मंत्री बोले, रूस से तेल खरीदकर भारत ने दुनिया पर एहसान किया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि रूस के तेल पर प्रतिबंध नहीं लगे थे। उन्होंने कहा, रूसी तेल खरीदकर भारत ने पूरी दुनिया पर उपकार किया है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो वैश्विक कीमत $200 प्रति बैरल पहुंच सकती थी। योगी सरकार ने किसानों को दी एक और सौगात, इस खेती पर मिलेगा 40% अनुदान। इन 45 जिलों में लागू हुई है योजना। योगी सरकार किसानों को एक और सौगात देने जा रही है। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत प्रदेश के 45 जनपदों में यह योजना लागू होगा, जिसमें किसानों को इसकी खेती करने में 40% अनुदान दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में यह योजना लागू हो रही है, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर पर 12,000 रुपए अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत विशेष योजना बनाई गई है। शुरुआती दौर में इसे प्रदेश के 45 जनपदों में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार 60%, प्रदेश सरकार 40% अनुदान देगी। इन जिलों में लागू होगी योजना, आप इसमें देख सकते हैं। कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो अनुच्छेद 370 का हुआ है। छठ के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करती तो उसका भी वही हश्र होगा जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ था। मुख्यमंत्री ने छठ पूजा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 12 बैंकों में एफडी कराते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा ब्याज पाना चाहते हैं तो आज ही आप बैंकों में एफडी कर ले। लेकिन कौन सा बैंक सबसे ज्यादा एफडी पर ब्याज दे रहा है, ये सबसे पहले जान लीजिए। अब पैसा बाजार के अनुसार बेस्ट निजी क्षेत्र के बैंक फिक्स डिपॉजिट में कितनी ब्याज दरें दे रहे हैं, इसको देख सकते हैं। एक्सिस बैंक 1 साल के लिए 6.70% का ब्याज दे रहा है। बाकी फटाफट आप देख सकते हैं, 3 साल का, 5 साल का। बंधन बैंक जो है 1 साल में कितना ब्याज दे रहा है, 3 वर्ष, 5 वर्ष में कितना दे रहा है, ये सारी एफडी रेट बताए गए हैं। डीसीबी बैंक हुआ या एचडीएफसी बैंक हुआ या इंडसइंड बैंक हुआ, ये लोग 1 साल, 3 साल और 5 साल में लगभग 7, पौने 8 और 7.25% तक का ब्याज दे रहे हैं। तो चाहे तो आप इस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। इसके साथ ही बात कर ले यस बैंक का, तो करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि यस बैंक ने एफडी पर घटा दिया है इंटरेस्ट रेट। जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। 25 बेसिस पॉइंट पर एफडी की ब्याज दरों को कम कर दिया है। इससे आपको नुकसान तो होगा ही, लेकिन अब इसमें कमी कर दी है। सामान्य नागरिकों को 0.8% तक का ब्याज मिलता है एफडी पर। सीनियर सिटीजन को 8.25% का ब्याज ऑफर हो रहा है। तो एफडी रेट अब आप देख सकते हैं, 7 दिन से 14 दिन का, 15 से 45 दिन का, 46 से 90 दिन का कितने इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। वहीं 1 साल, 3 साल और 5 साल का भी आप इसमें देख सकते हैं। तो आखिरकार किसान निधि का पैसा कब आएगा, 19वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा? नए साल पर आने वाला है 19वीं किस्त का 2,000 रुपए किसान धारकों को मिलेगा। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही है। किसान धारकों को 2,000 रुपए का इंतजार है। अक्टूबर में खाते में पैसा आया था, लेकिन अब दिसंबर और जनवरी की बातें आ रही हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इसी दिसंबर में खाते में पैसा पहुंचेगा। 9.25 करोड़ से ज्यादा किसान धारकों को केंद्र सरकार दे रही है 2,000 रुपए। अभी 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ था अक्टूबर में, लेकिन अब 19वीं किस्त बताई जा रही है कि नए साल पर मिलेगी। आप ध्यान रखें कि अभी दिसंबर में पैसा नहीं आने वाला। यूपी के इस जिले में 86,000 किसानों को बनेगी फैमिली आईडी। इन लोगों को हो सकती है सम्मान निधि रिकवरी। यूपी के बदायूं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 86,000 किसानों की फैमिली आईडी नहीं बनी है। निदेशालय से दिए गए निर्देशों के क्रम में जो किसान रह गए हैं उनके लिए बातें बताई जा रही हैं। कुल मिलाकर आप ये मानते रहिए कि अगर आप लाभार्थी नहीं है, गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं तो रिकवरी होगा, ब्याज सहित। अब सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में मिलेगा राशन, डीपीओ का राशन। अगर आप भी कोटे की राशन लेने जा रहे हैं राशन की दुकान पर तो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। इससे कोटेदार कम राशन नहीं तौल पाएगा। नई मशीन तो लगी है, लेकिन अब इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। आम लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो। सर्दियों में अब सुबह 8 से 12 और शाम को 5 से 8 के दौरान राशन की दुकानें खुलेंगी। कुल मिलाकर अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो 7 तारीख से राशन बंटना शुरू हो गया है। इस बार सामान्य तौल में राशन दिया जा रहा है, यानी ना गेहूं ज्यादा होगा ना चावल ज्यादा होगा। 1 यूनिट पर 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल मिलेगा।
तो प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार का नया आदेश, फ्लैट के बिल्डर बायर एग्रीमेंट की भी करानी होगी रजिस्ट्री। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में एक नया फैसला लिया है। इसमें बिल्डर की धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल यह प्रावधान बिल्डर बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने को लेकर कहा गया है। इस प्रावधान पर बिल्डर का कहना है कि यह अनावश्यक खर्च बढ़ाएगा। यूपी सरकार का नया फैसला जान लीजिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस बारे में एक रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया है कि यूपी सरकार ने फैसला किया है कि यदि कोई बायर बिल्डर को फ्लैट की कीमत का 10% भुगतान बिल्डर बायर एग्रीमेंट करता है तो इसकी भी रजिस्ट्री करानी होगी। इस फैसले ने खरीदारों और डेवलपर दोनों के बीच काफी आशंका पैदा करती है। मकान के खरीदारों को सरकारी रिकॉर्ड में इसका पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति के मूल्य की 1% राशि स्टाम्प शुल्क के रूप में देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उन्हें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दस्तावेजीकरण को अंतिम रूप देने के लिए संपत्ति के मूल्य का 1% पंजीकरण देना भी होगा। पहले से चली आ रही पॉलिसी से अलग होगा, यानी ये नियम काफी सख्त है। अयोध्या में पुलिस ने जारी किया रूट डाइवर्जन प्लान। 14 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर निर्णय लिया गया है। 9 नवंबर दोपहर 12 बजे से 10 नवंबर शाम 6 बजे तक ये लागू रहेगा। अब रूट डाइवर्जन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको ये पूरा दिखाते चल रहे हैं, चाहे जनपद सीतापुर से शाहजहांपुर का हो या लखनऊ की ओर से अयोध्या का हो या गोंडा बलरामपुर की ओर हो, जो रूट डाइवर्जन किया गया है वो सारा आपको दिखाया जा रहा है। तो खुशखबरी भी है, सुल्तानपुर में आ गई 20 इलेक्ट्रिक बसें। लोगों के लिए यात्रा करना हो जाएगा आसान। जी हां, अगर आप सुल्तानपुर में यात्रा करते हैं या सुल्तानपुर के हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जल्द ही सुल्तानपुर जनपद में इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने वाला है। इसके लिए दिसंबर महीने में परिवहन निगम द्वारा 20 इलेक्ट्रिक बसें भेजी जाएंगी। इसका संचालन अंतर जनपदीय किया जाएगा। जिले में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की खबर आते ही जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पहले चरण में ग्रामीण बाजार तक पहुँच होगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यालय में ग्रामीण बाजार को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके बाद सुल्तानपुर से अमेठी और अन्य जिलों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन होगा। इन मार्गों पर यात्रियों को लाभ मिलेगा। जैसे सुल्तानपुर बस स्टेशन से कामतागंज, भदैया, लंबुआ, चांदा, कोयरीपुर, कुड़वार, बरासिन, वालीपुर, हलियापुर, पारा बाजार, इन सभी जगहों पर, इन सभी रोडों पर यात्री इलेक्ट्रिक बसों की यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा मोतीगरपुर, दोस्तपुर, गोसाईगंज होते हुए यात्रियों को इलेक्ट्रिक बस की सुविधा दी जाएगी। सलमान में हिम्मत है तो बचा लें, गाना लिखने वाले को 1 महीने के अंदर मार दिया जाएगा। फिर मिली लॉरेंस गैंग की धमकी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर से लॉरेंस गैंग की धमकी मिली है। इसका संदेश मिला है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज आया। इसमें बताया गया कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाना लिखा गया है। गाना लिखने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। भारत बोला हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश। चटगांव में हिंदुओं पर हमले की निंदा की, कहा चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। तो सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 700 रुपए बढ़ गया, 77,480 रुपए पहुंच गया है। चांदी 1398 रुपए महंगी हुई है, 91,767 रुपए प्रति किलो बिक रही है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 700 रुपए बढ़ गया, 77,480 रुपए पहुंच गया। यानी कीमत लगातार बढ़ रही है। बाकी के कैरेट के हिसाब से आप सोना चांदी का रेट देख सकते हैं। वही चांदी की कीमत भी बढ़ गई है। चांदी भी लगभग 1398 रुपए महंगी हुई है। 28 मिनट के भाषण में आदिवासी, अडानी, अंबानी और संविधान, राहुल गांधी बोले हम हक की बात करते हैं। मोदी जी को देश तोड़ने वाली बात लगती है। मोदी धुले में बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। धुले में 50 मिनट में भाषण में मोदी ने महाविकास अघाड़ी MVA और कांग्रेस के अलगाववाद, महाराष्ट्र के विकास, आदिवासी और महिलाओं पर बात की है। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं ले सकेंगे। जी हां, खबर ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं ले सकेंगे। कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का आदेश, जिम में महिला ट्रेनर जरूरी है। कानपुर एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। अब जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर लगाना होगा। इसकी CCTV से निगरानी भी होगी। इसके अलावा पुरुष टेलर महिलाओं की माप नहीं ले सकेगा। महिला आयोग के आदेश के 8 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें स्कूली बस में महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर तैनात हो, महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने और स्टोर में महिला कर्मचारियों को ही रखा जाए, जनपद की सभी शिक्षा संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए। नाले की सरिया घुसने पर 8वें दिन युवक की मौत हो गई। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा था इलाज। दिवाली की रात बाइक से फिसल गया था युवक, आंख में सरिया घुसा था। दिवाली के बाद 8वें दिन मौत हुई है। AMU अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा है, जिसमें कहा था यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला 3 जजों की नई बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने
4:3 के बहुमत से 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बासा बनाम केंद्र सरकार के केस पे कहा था, केंद्रीय कानूनों के तहत बना संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकता। तो बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने से पहले होगी टैगिंग, उपभोक्ता पर नजर रखेगा विभाग। बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने से पहले टैगिंग होगी, उपभोक्ता कितनी बिजली का उपयोग कर रहा है और कितना बिल आ रहा है इसका पता भी चल पाएगा। एक तौर से ट्रांसफार्मर से बिजली का उपभोग कर रहे उपभोक्ता पर विभाग की सीधी नजर रहेगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।